हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेफाइट। इससे पहले हम डायमंड का स्ट्रक्चर और डायमंड की प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। ग्रेफाइट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्स आर हेल्ड बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स इज 340 पैरामीटर। यानी कि ग्रेफाइट में परतीय यानी लेयर्ड संरचना होती है और उसमें वैन डर वाल्स बल से वो जुड़े होते हैं। दो परतों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 340 पैरामीटर। तो परतें कैसी होती है उसकी, इस तरह से लेयर्ड होती है। ये एक लेयर हो गई है, इसी तरह से इसके साथ में दूसरी लेयर, फिर थोड़े डिस्टेंस के ऊपर लेयर बनी होती है इस तरह से। तो ये जो लेयर होती है, लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है 340 पैरामीटर होता है ये डिस्टेंस हमारा। और प्रत्येक परत में कार्बन परमाणु होता है जो हेक्सागोनल रिंग में बना जुड़ा होता है। और इसमें जो सीसी बंद की जो लंबाई होती है, ये सीसी डिस्टेंस जो होता है वो होता है 141.5 पैरामीटर। षटकोणीय वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु, ये जो कार्बन परमाणु जितने भी होते हैं ये सभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ईच लेयर is composed of planar hexagonal rings of carbon and CC bond length is 141.5 parameters, and each carbon atom in hexagonal ring undergoes sp2 hybridization and makes 3 sigma bonds with 3 neighboring carbon atom। और 3 कार्बन एटमों के नज़दीकी जो पड़ोसी कार्बन एटम होते हैं उनके साथ में वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे इसमें 3 सिग्मा बंध बनाता है। जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो पाई बंध बनाता है। 3 क्या बनाते हैं, सिग्मा बंध बनाते हैं, और चौथा जो होता है वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और संपूर्ण परत में इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं, विस्थानीकृत होते हैं। इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। अतः ग्रेफाइट क्या होता है, इसका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट को परतों के तल में आसानी से तोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि वो मुलायम होता है। इन परतों को आसानी से हम तोड़ सकते हैं, इसीलिए वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और स्लिपरी होते हैं, चिकने होते हैं। और उच्च ताप पर इसे मशीनों में तेल का प्रयोग लुब्रिकेंट के रूप में किया जा सकता है। इसमें ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक का कार्य करता है, यानी कि ड्राई लुब्रिकेंट होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों के मोबाइलेशन के कारण वो क्या होते हैं, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेफाइट क्लेव्स इजीली बिटवीन द लेयर्स एंड देयरफॉर इट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी। फॉर दिस रीजन ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन्स। चलिए, तो अब ये हमारा ग्रेफाइट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं इसका दूसरा एक एलोट्रॉप होता है, उसको बोलते हैं फुल्लेरिन। ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में शॉर्ट नोट इसके ऊपर पूछी जाती है फुलेरिन पे। तो फुलेरिन की बात करें हम, तो फुलेरिन आर मेड बाय द हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट इन द इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस सच एज हीलियम और आर्गन। यानी कि हीलियम, आर्गन जैसी अक्रिय गैसों की उपस्थिति में जब हम ग्रेफाइट को विद्युत आर्क यानी कि इलेक्ट्रिक आर्क में जब गर्म करते हैं तो फुलेरिन का निर्माण होता है। तो फुलेरिन कैसे बनता है यह हमें समझ में आ गया है कि जो आपकी इनर्ट गैसें होती है उनकी प्रेजेंस में हम ग्रेफाइट को क्या करते हैं, विद्युत आर्क में गर्म करते हैं। चलिए, इसके बाद में द सूटी मटेरियल formed by condensations of vaporized C11
Small molecules consist of many C60 with smaller quantity of C70 and traces of fullerene consisting of even number of carbon atom up to 350 और above। तो यहाँ पे जो वाष्पित यानी कि कंडेंस्ड जो होते हैं कार्बन 11 C11 जो होते हैं उनके अणुओं को कंडेंस करने पे, संघनित करने पे जो सूटी यानी कज्जली जो मटेरियल प्राप्त होता है, सूटी मटेरियल प्राप्त होता है, उसमें मुख्य रूप से C60 होता है और कुछ अंश में C70 होता है और सूक्ष्म मात्रा में 350 या अधिक सम संख्या में कार्बन फुलरीन में पाए जाते हैं, यानी अप टू 350 तक पाए जाते हैं। कार्बन संख्या कितनी होती है? 350 तक के पाए जाते हैं। फुलेरिन कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, यानी कि वो प्योर फॉर्म होता है। फुलेरिन आर ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग डैंगलिंग बॉन्ड्स। तो इसमें जो फुलेरिन होता है वो शुद्धतम रूप है क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का झूलता बंध डेंगलिंग बॉन्ड्स नहीं होते हैं। एंड फुलेरिन की जो संरचना होती है वो पिंजरानुमा होती है, यानी केज टाइप होती है, केज लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। और C60 मॉलिक्यूल हैज अ शेप लाइक सॉकर बॉल एंड कोल्ड बंक मिस्टर फुलेरिन। तो इसको हम क्या कहते हैं? सॉकर बॉल की तरह इसकी संरचना होती है और इसको हम क्या बोलते हैं? बक मिस्टर फुलेरिन। इंग्लिश में कहें तो हम बंक मिस्टर फुलेरिन। अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है ये हम देखते हैं इसमें। चलिए, तो इसमें 6 सदस्यीय 20 वलय और 5 सदस्यीय 12 वलय होते हैं। 6 सदस्य वाले कितने होते हैं? 6 मेंबर वाले कितने वलय होते हैं इसमें? 20। और 5 मेंबर्स वाले इसमें 12 वलय होते हैं। चलिए, तो एक 6 सदस्य वाली वलय 6 अथवा 5 सदस्य वलय के साथ में फ्यूज रहता है, जबकि 5 सदस्य वलय केवल 6 सदस्यीय वलय के साथ में संगलित अवस्था में रहते हैं। तो 6 सदस्य वाला वलय होता है जो वो 6 के साथ भी रहता है और 5 सदस्य के साथ संगलित होता है, लेकिन 5 वाला केवल 6 सदस्य के साथ में संगलित होता है। और इसमें जितने भी कार्बन परमाणु होते हैं वो sp2 संकरित अवस्था में होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ 3 आबंध बनाता है और चौथा इलेक्ट्रॉन पूरे अणु पर विस्थानीकृत रहता है, जो अणु को एरोमेटिक गुण प्रदान करता है। तो इसमें ऊपर की तरह ही बात हो रही है कि 3 बंध बनाने में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और चौथा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो विस्थानीकृत रहता है, उसी के कारण उसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टी, एरोमेटिक गुण आते हैं। और इस गेंदनुमा अणु में 60 वर्टिलाइसिस होते हैं, यानी उदग्र होते हैं, और प्रत्येक उदग्र पर एक कार्बन परमाणु होता है। इस पर दोनों एकल तथा द्विबंध होते हैं। यहाँ पे कार्बन कार्बन की जो बंध लंबाई होती है वो होती है 143.5 पैरामीटर। और गोलाकार फुलेरिन को हम बकी बॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बकी बॉल। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है इसको मैं बताना चाहूँगी आपको इस तरह से। ये देखिए 5 सदस्य वाली रिंग है, इसके बाहर ये 5 सदस्य वाली रिंग है, उसमें ये 6 सदस्य वाली रिंगें भी जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से 5 सदस्य वाली रिंग 6 सदस्य वाली रिंगों के साथ में जुड़ी होती है। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? बंक मिस्टर फुलेरिन कहते हैं। C60 होता है ये संरचना में याद रखनी होती है। तो 5 रिंग है और ये 6 सदस्य वाली रिंग भी इसके साथ में जुड़ी होती है। ये क्लियर हो गया है हमको फुलेरिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे। चलिए, तो इसका कैसे बना होता है ये भी हमने देख लिया है कि इसमें जो CC बॉन्ड लेंथ का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? 143.5 पैरामीटर होता है। चलिए, इसको हम क्या बोलते हैं?
और दूसरा जो डबल बॉन्ड का होता है वो कितना होता है इसमें 145 के बाद में ये 143.5 होता है, और दूसरा जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 138.3 पैरामीटर। ये गोलाकार फुलेरिन को बकीबॉल फुलेरिन भी कहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी अपरूप ग्रेफाइट है। अतः ग्रेफाइट के को शून्य माना जाता है और फुलेरिन हीरा तथा फुलेरिन के मान क्रमशः 1.90 तथा 38.1 किलो जूल प्रति मोल होते हैं। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट ग्रेफाइट इज थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड देयरफॉर डेल्टा HF की जो वैल्यू होती है ऑफ ग्रेफाइट इज टेकन एज 0, इसलिए उसकी एंथैल्पी परिवर्तन क्या लेते हैं हम 0। और वैल्यू ऑफ डायमंड एंड फुलेरिन, तो डायमंड के C60 फुलेरिन के C60 आर 190 किलो जूल पर मोल एंड फुलेरिन हैज 38.1 किलो जूल पर मोल। ये उनकी एंथैल्पी परिवर्तन का मान होता है। अदर फॉर्म्स ऑफ elemental carbon like carbon black, coke and charcoals are all impure forms of graphite or fullerenes. Carbon black is obtained by burning hydrocarbons in the limited supply of air. Charcoal and coke are obtained by heating wood or coal respectively at high temperatures in the absence of air. तो यहाँ पे जो दूसरे अपर रूप होते हैं उसकी बात करें हम, अन्य तत्व जैसे कि कार्बन ब्लैक, कॉक, चारकोल, ये सब ग्रेफाइट और फुलेरिन के अशुद्ध रूप होते हैं और वायु की सीमित मात्रा में जब हम हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है और वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी और कोयले को गर्म करने पर चारकोल प्राप्त होता है। तो ये तो हमने उनके अपर रूपों की बात कर ली है। अब हम देखें कार्बन के उपयोग, कार्बन के यूजेस क्या है। यूजेस ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट फाइबर्स एमेंडेड इन प्लास्टिक मटेरियल फॉर्म हाई स्ट्रेंथ, तो प्लास्टिक पदार्थ में अंतः स्थापित ग्रेफाइट तंतु उच्च सामर्थ्य वाले हल्की वस्तु बनाते हैं। इन वस्तुओं का उपयोग मछली पकड़ने की छड़, टेनिस रैकेट, वायुयान तथा डोंगी यानी कि कैनॉन्स बनाने में होता है। विद्युत का अच्छा प्रचालक होने के कारण ग्रेफाइट का उपयोग बैटरी के इलेक्ट्रोड के रूप में होता है और औद्योगिक स्तर पर विद्युत अपघटन में होता है। ग्रेफाइट निर्मित क्रूसिबल तनु अम्लों और क्षारों के प्रति अक्रिय होती है और अत्यधिक सांद्र चारकोल का उपयोग जहरीली गैसों के अवशोषण में होता है। इसका उपयोग जल छनिद्र यानी वाटर फिल्टर में कार्बनिक अशुद्धियों को दूर करने के लिए और वातानुकूलन में गंध को नियंत्रित करने के लिए होता है। कार्बन ब्लैक का उपयोग कृष्ण रंजक बनाने में तथा स्वचालित वाहनों के टायर में पूरक के रूप में होता है और कॉक का उपयोग धातु कर्म में अपचायक के लिए होता है। ईंधन के रूप में होता है। हीरा एक मूल्यवान पत्थर है जिसका उपयोग आभूषण बनाने में होता है और 1 कैरेट यानी 200 मिलीग्राम में इसे नापा जाता है। 1 कैरेट की क्या होता है, इसमें कितने मिलीग्राम होता है, 200 मिलीग्राम होता है। ये भी हमें याद रखना है कि 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। तो यहाँ पे हम इसके यूजेस भी कंप्लीट हो गए हैं। डायमंड इज ए प्रीशियस स्टोन एंड यूज्ड इन ज्वेलरी, तो ये कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। तो कार्बन और सिलिकॉन के महत्वपूर्ण कंपाउंड्स, तो सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। अब ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की बात करें तो इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स ऑफ, सबसे पहले ऑक्साइड्स कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनाया जाता है? डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर यील्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन और O2, तो इसको गर्म करने पर, लिमिटेड सप्लाई में गर्म करने पर क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बन गया, ये सॉलिड होता है कार्बन, ये गैस है और ये गैस प्राप्त होती है। ऑन स्मॉल स्केल प्योर CO इज प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 373 केल्विन। फॉर्मिक एसिड, दूसरा मेथड क्या है? फॉर्मिक एसिड HCOOH at 373 Kelvin in presence of concentrate H2SO4, तो H2O प्लस CO, तो ये बनाया जा सकता है। ऑन कॉमर्शियल स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पैसेज ऑफ स्टीम ओवर हॉट कॉक, द मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर हम दूसरा एक मेथड है कार्बन, कॉक के ऊपर क्या करते हैं? वाटर वेपर पास करते हैं। तो कॉक इज सॉलिड एंड वाटर वेपर इज गैस। इट गिव्स CO गैस प्लस H2 गैस। The mixture of CO and H2 gas is known as water gas. When air is used instead of steam, a mixture of CO and N2 is produced. तो यहाँ पे यदि हम N2 का उपयोग करें तो कार्बन C प्लस O2 प्लस N2, तो ये सॉलिड, ये गैस, it gives a mixture of CO plus N2, तो ये 4 2, ये 4 और ये 2, तो mixture of CO and N2 is known as a प्रोड्यूसर गैस। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। हिंदी में भी इसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, इसको वाटर गैस कहते हैं। तो इस तरह से ये सिंथेसिस गैस है, यानी कि संश्लेषण गैस भी कहलाती है। इसको वाटर गैस को हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? सिंथेसिस गैस, इसको सिंथेसिस गैस भी कहते हैं। वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड इन वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस कैन अंडरगो फर्दर कंबशन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ हीट। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो उपयोग होता है, इसकी जब बात कर रहे हैं हम, तो वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस एक महत्वपूर्ण औद्योगिक ईंधन है और इन दोनों में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड के अधिक दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जल में लगभग अविलीय गंधहीन गैस है, जबकि यह प्रबल अपचायक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी है? जल में अविलय होती है, जल में विलय नहीं होती है, रंगहीन गंधहीन गैस है। क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, एल्यूमिनियम तथा कुछ संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य तत्वों के ऑक्साइडों को अपचयित कर देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के इस गुण का प्रयोग विभिन्न धातु के ऑक्साइड अयस्क के धातु निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन में किया जाता है। तो कैसे किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग? Fe2O3, ये क्या है? आयरन का ऑक्साइड, ये सॉलिड है, इसकी अभिक्रिया हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाते हैं, इसके साथ में हम गर्म करते हैं तो Fe अलग हो जाता है और यहाँ पे 3CO2, ये 3CO, तो ये Fe का कर लिया हमने। इसी तरह से ZNO, जिंक की अभिक्रिया भी हम CO गैस के साथ में करवाएं तो जिंक अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है। CO जो होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो उसमें C≡O और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है। अणु में कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य एक सिग्मा, बीच वाला जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? सिग्मा, और ऊपर और नीचे के कैसे होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और कार्बन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड दाता, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन है इसलिए कैसा होता है? डोनर।
के समान व्यवहार करता है। कई धातुओं के साथ गर्म करने पर यह धातु कार्बोनिल बनाता है। CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अत्यंत विषैली गैस है और प्राकृतिक हीमोग्लोबिन के साथ एक संकुल बनाने की इसकी योग्यता के कारण होती है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन संकुल से 300 गुना अधिक स्थायी होता है। यह लाल रक्त कण जो होते हैं उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन को शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह से रोकती है और अतः परिणामतः मृत्यु के रूप में होता है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ब्लड में जाकर के लाल जो रक्त कोशिकाएं होती है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ में संयोग करके ये ऑक्सीजन प्रवाह में रोक लगाती है और जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये हमने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। CO2 के बारे में हम देखें तो वायु की अधिकता में जब कार्बन और कार्बन युक्त ईंधन के पूर्ण दहन पर यह प्राप्त होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है? तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स इन एक्सेस ऑफ एयर। तो एक्सेस ऑफ एयर में द कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन O2 गैस, CO2 गैस। दूसरा इसमें बनाने का तरीका है CH4 प्लस O2। ये भी क्या है? गैस। तो CO2 प्लस 2H2O गैस। तो इस तरीके से इसको बनाई जा सकती है। इट इज इन द लेबोरेटरी, इट इज conveniently prepared by the action of dilute HCl on calcium carbonate। लेबोरेटरी में बनाने के लिए हम कैसे बनाते हैं इसको? CaCO3 प्लस HCl gives CaCl2। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा? 2 प्लस CO2 प्लस H2। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ऑन कॉमर्शियल स्केल इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन। तो कॉमर्शियली यदि इसको बनाना है औद्योगिक स्तर पर तो चूने के पत्थर लाइमस्टोन को गर्म करके इसको बनाया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस एंड इट्स लो solubility in water makes it immense biochemical and geochemical importance। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रंगहीन गंधहीन गैस है जो जल में अल्पविलेय है। इसके कारण ये जैव रासायनिक यानी केमिकल तथा भू रासायनिक जियोकेमिकल महत्व को बताती है। जल के साथ यह कार्बोनिक अम्ल बनाती है जो एक दुर्बल द्विक्षारिक अम्ल है। तो कैसे बनाती है कार्बोनिक अम्ल, ये देखते हैं हम। तो H2CO3 प्लस H2O gives HCO3 प्लस H3O प्लस आयन एंड HCO3 जो बना है वो प्लस H2O gives CO3 minus 2 प्लस H3O प्लस आयन। इस तरह से बनाती है। तो H2CO3 और HCO3, जो H2CO3 है ये और HCO3 का बफर विलयन रक्त की pH को क्या करता है? 7.26 से 7.42 के मध्य अनुरक्षित रखता है, यानी कि उसके बीच में वो सेट करके रखता है। The H2CO3 and HCO3 minus buffer system helps to maintain pH of blood between 7.26 to 7.42. Being acidic in nature, it combines with alkalis to form metal carbonates। तो ये इनके अम्लीय प्रकृति के कारण क्षारों के साथ क्रिया करके धातु कार्बोनेट बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में इसकी जो मात्रा होती है वो 0.03% होती है और जिसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता है। इस प्रक्रिया में हरे पौधे जो होते हैं वो CO2 को कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रिया में
रासायनिक परिवर्तन को हम कैसे लिखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का, जो कि आप लोग बार बार पढ़ के आए हैं पूर्व में, फिर भी हम एक बार उसको देख लेते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स H न्यू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। चलिए, इस प्रक्रिया द्वारा पौधे, जंतु, मनुष्य तथा स्वयं के लिए भोजन पदार्थ बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के विपरीत या विषैली प्रकृति की नहीं होती है, परंतु जीवाश्म ईंधन यानी कि फोसाइल फ्यूल्स के बढ़ते दहन और सीमेंट निर्माण के लिए चूना पत्थर लाइमस्टोन के विघटन के कारण वायुमंडल में CO2 की जो मात्रा होती है वो क्या हो रही है, बढ़ती जाती है, और इस कारण वायुमंडल के ताप में वृद्धि हो रही है। और इसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जो तापमान में वृद्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और इसके अनेक दुष्परिणाम सामने भी आए हुए हैं। द्रवित CO2 का प्रसार शीघ्रता से होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुष्क बर्फ के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। जो लिक्विड CO2 का होती है उसके कारण हम क्या बनाते हैं, उसमें से शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस के रूप में, यानी कि सॉलिड फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। शुष्क बर्फ का उपयोग किसमें होता है, आइसक्रीम तथा हिमशीतित भोजन यानी फ्रोजन फूड के लिए प्रशीतक के रूप में किया जाता है। गैसीय CO2 का उपयोग कार्बोनीकृत पेयजल यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने में किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग फायर एक्सटिंग्विश के रूप में भी किया जाता है, यानी कि अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। अब CO2 की हम संरचना की बात करें तो CO2 की संरचना कैसी होती है, तो CO2 अणु में कौन सा संकरण होता है, sp संकरण होता है। और कार्बन परमाणु 2 sp संकरित कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के 2 p कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके 2 सिग्मा बंध बनाती है। तो इसकी जो संरचना होती है, कार्बन, तो यहाँ पे इसके पास में ये 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। साथ ही हम दूसरी इसकी रचना बना सकते हैं, कार्बन C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास भी 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक रचना और इसकी बन सकती है, वो है ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड CO। तो इसके पास में ये 6, तो ये हो गया नेगेटिव, और इसके पास में 2, ये इसी के जैसा बनाया है ये मैंने, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्लियर हो गया है हमारा कि किस तरह से होता है ये। चलिए, तो ये हो गई हमारी CO2 की अनुनादी संरचना, यानी कि मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CO2 बनाए हैं ये क्लियर हो गया है। चलिए, इसमें हम बात करें तो इस अतिव्यापन में 2 सिग्मा बंध होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु के साथ पाई बंध बनाते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 सिग्मा बंध और एक पाई बंध होता है, और इसकी आकृति कैसी होती है, रेखीय होती है। यहाँ पे CO बंध की जो बंध लंबाई होती है वो 115 पैरामीटर होती है, और इसमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। तो ये हमारी हो गई है सारी इसकी संरचनाएं हो गई है। तो यहाँ पे हमारा CO2 टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अब सिलिकॉन के कंपाउंड्स हम कल देखेंगे।